नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मधुपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार मोहम्मद हफीजुल हसन की जीत का मंत्री रामेश्वर उरांव ने दावा किया। मधुपुर से लौटने के दौरान मंत्री रामेश्वर उरांव गिरिडीह पहुंचे, जहां नए परिसदन में रुककर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया। मौके पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मधुपुर विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत तय है। यहां गठबंधन के उम्मीदवार हफीजुल हसन के पक्ष में जनता की गोलबंदी हो चुकी है। इस बार भी इस सीट पर विपक्ष के उम्मीदवार को कड़ी पटकनी दी जाएगी। बढ़िया रहा, काफी गांव में हम लोग झारखंड के जगह जगह से कोने कोने से कांग्रेस जन आए हुए हैं और फैले हुए हैं पूरे मधुपुर विधानसभा क्षेत्र में, और गठबंधन के प्रत्याशी हफीजुल हसन के लिए वोट मांग रहे हैं। हम लोग भी दरवल सहित रांची से आए थे। मेरे साथ केशव जी और प्रदीप तुलसियान जी थे, वहाँ सनी टप्पू जी थे और लोग थे। गए गाँव घूमे, ऐसा प्रतीत होता है और स्पष्ट है, प्रतीत नहीं स्पष्ट है कि गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होने जा रही है, निश्चित है। आपको बता दें कि रामेश्वर उरांव गिरिडीह पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श किया गया। उपचुनाव में महागठबंधन की जीत का दावा किया गया है। मधुपुर से लौटने के दौरान मंत्री रामेश्वर उरांव यहां पहुंचे और परिसदन में रुककर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मुन्ना प्रसाद जुड़ गए हैं। आपको बता मुन्ना, जिस तरीके से रामेश्वर उरांव गिरिडीह पहुंचे हैं और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श किया गया है, क्या कुछ इस दौरान सारांश निकलकर सामने आया? जी, दरअसल मंत्री रामेश्वर उरांव मधुपुर गए हुए थे। वहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। वहाँ पे वो सीट हाजी हुसैन अंसारी मंत्री थे, कल्याण मंत्री। उनके निधन के बाद वो सीट खाली हो गया है, जिसपे अभी चुनाव चल रहा है। उसी में उनके हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल खड़ा है और वो महागठबंधन वर्तमान समय वो मंत्री भी हैं और वो उनके चुनाव में पूरे महागठबंधन की ओर से उनको उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसके प्रचार प्रसार के लिए पूरा झारखंड सरकार का पूरा सिस्टम वहाँ पे लगा हुआ है एक तरह से। तो उसी में मंत्री रामेश्वर उरांव गए हुए थे और वहां से लौटने के बाद उन्होंने यहाँ पे पत्रकारों के बीच साफ तौर पर कहा है कि मधुपुर सीट पर उनके जो महागठबंधन के उम्मीदवार है उनकी जीत तय है, 100% निश्चित है कि वही जीतेंगे और बहुत बड़े मतों के अंतर से जीतेंगे। उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम, क्योंकि महागठबंधन में जो भी पार्टी है अभी, जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, जो भी उनके पार्टी है, सारे के सारे नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं उनकी जीत के लिए। और जनता के बीच में भी इनका दावा है कि जनता के बीच में भी गोलबंदी हो चुकी है और जनता खुलकर समर्थन दे रही है महागठबंधन के उम्मीदवार के प्रति और सहानुभूति मत भी उनको मिलेगा। इस हिसाब से वो दावा कर रहे हैं कि उनकी जीत निश्चित है। जी, कहीं ना कहीं महागठबंधन के जो उम्मीदवार है मोहम्मद हफीजुल हसन, उनकी जीत के लिए सभी मंत्री जी जान लगा रही है। जी, बिल्कुल। कल कांग्रेस पार्टी के ही मंत्री स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री गए हुए थे वहां पे और वहां से लौटे। आज कांग्रेस के ही मंत्री हैं ये रामेश्वर उरांव जी, ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और संगठन भी इनके हाथ में है। ये पूरा सिस्टम एक तरह से लगा हुआ वहां पे अपना प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना प्रसाद, संवाददाता हमारे साथ जुड़े और खबर की तमाम जानकारी उनके द्वारा दी गई। कोविड-19 की बढ़ती संख्या को देखते हुए आरजेडी कार्यालय में आम लोगों की प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस विषय में आरजेडी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि नए कोविड गाइडलाइन के अनुसार कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, इसलिए इस वैश्विक महामारी में आरजेडी भी सरकार का सहयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति पार्टी दफ्तर में भीड़ नहीं जुटाएंगे। साथ ही उन्होंने सरकार के स्कूल बंद करवाकर परीक्षा लेने के निर्णय का भी विरोध किया।
देखिए, कोविड के जो गाइडलाइंस हैं और सरकार ने भी जारी की है, भारत सरकार ने भी जारी की है, तो मेरा साफ मत है कि वैश्विक संक्रमण ये मानवता पर कहीं न कहीं खतरा है। पर ये बात ज़रूरी है, राष्ट्रीय जनता दल ने निर्णय लिया है, हित में निर्णय लिया है कि हमारे जो पदाधिकारी हैं जो रूटीन वे में आते हैं वो सबके अल्टरनेटिव डे सुनिश्चित किए गए हैं, उसके हिसाब से आएंगे और अनावश्यक कोई भी भीड़ हमारे दफ्तर में नहीं होगी। बहुत ज़रूरी जिनको होगा तभी हमारे गेट खुलते हैं। कोविड के नियमों का मैं बिल्कुल कड़ाई से इसलिए पालन करना चाहता हूँ, ये मानवता पर खतरा है। बिहार में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल को 7 बजे तक ही खोलने के आदेश है, तो वहीं अन्य व्यवसाय पर भी असर पड़ रहा है, जिसके बाद राजद व्यवसायियों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए राज्यपाल और सूबे के मुखिया नीतीश कुमार को पत्र लिखकर मांग की गई है, जिसमें राजद के विधायक और सूबे के व्यवसाय के बड़े नेता रणविजय साहू ने बिहार सरकार से मांग करते हुए कहा कि लॉकडाउन से काफ़ी परेशानी हुई है, वहीं इस बार भी आंशिक बंदी से व्यवसाय पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसके लिए सरकार को नुकसान की भरपाई करने की जरूरत है। ऐसे कई हजारों लाखों की संख्या में बिहार में व्यापारी हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, टीचर हैं, ट्यूटर हैं, जो छोटे छोटे विद्यालय खोले हुए हैं, शिशु विद्यालय हो, प्राइवेट स्कूल हो, उन सब के लिए पेट पर लात मारने वाली बात हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं, आग्रह करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि आप इनके बारे में, इनके परिवार के बारे में भी, इनके बच्चों के बारे में भी, जो रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, उनके लिए भी विशेष तौर पर राहत पैकेज दे ताकि वह जीवित रह सके। राज्य से देवघर जाने के दौरान झारखंड एससी आयोग के चेयरमैन शिवधारी राम नारायणपुर पहुंचे, जहां मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने चिरुड़ी के दलित परिवार के मुद्दे पर जिला प्रशासन को जिम्मेदार बताया और जिला प्रशासन को मूक दर्शक बने रहने पर आश्चर्य व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने 12 अप्रैल को जामताड़ा दौरे पर होने की जानकारी दी। बता दें कि दलित परिवार की जमीन बदलनामा को लेकर एसडीओ संजय कुमार पांडे ने उपायुक्त जामताड़ा को रिपोर्ट भेजी है, जिसमें खुलासा हुआ कि जिस परिवार को नावलंग था तो उस हिसाब से उसके आलोक में हम लोगों ने जांच किया है। जिन बिंदुओं पर हिसाब कहे थे कि वो बदल की प्रक्रिया क्या हुई थी, उसके में दखल किसका है और 2-3 पॉइंट था, उसके आधार पर लोग जांच करके रिपोर्ट डीसी साहब को भेज दिए हैं, कॉपी एसपी साहब को भी दिए हैं। तो उसमें जो भी तथ्य है वो इस प्रकार है कि जो एक रिपोर्ट था जिसमें कहा गया था नामंद मृत्यु हो गई है, तो उसमें हम लोगों को बारिशान प्राप्त हुए हैं, इसलिए लोगों ने लिखा है कि इसका बारिशान जीवित है और ये प्रक्रिया सही प्रतीत नहीं होती है। जो चिरू में घटना घटी है ऐसी महिलाओं के साथ, यह बहुत ही दुखद समाचार है। आप ऐसी महिला के साथ जो अन्याय हुआ यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ के जो अधिकारी हैं, चाहे वो एसपी हो या डीसी हो, लगता है किसी न किसी व्यक्ति के प्रभाव में प्रभावित हैं, जिन कारणों से एक तारीख घटना घटी है और वहाँ की महिलाओं ने एससी एसटी थाना में आवेदन दिया, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं हुआ। बल्कि जो मुझे जानकारी मिली है, एक एफआईआर हुआ वह थाना में हुआ और विवाद जमीन विवाद संबंधित हुआ। जमीन का यदि विवादित है, विवाद में मानता हूँ, अगर आप कहते हैं कि विवाद है, जो ऐसी महिला के साथ रहने उसका क्या होगा। इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर जमशेदपुर से। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें, XLRI में 46 छात्र छात्रा और प्रोफेसर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। पॉजिटिव छात्र छात्रा और शिक्षक आइसोलेट किए गए हैं। 46 छात्र छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ करिश्मा सिन्हा संवाददाता जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, एक साथ 46 छात्र छात्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, बड़ी खबर है ये, क्या कुछ पूरा मामला है?
जी देखिए आस्था, प्रसिद्ध बिजनेस स्कूल जो है जमशेदपुर में SLRI में भी कोविड के चपेट में आ चुका है और SLRI के 46 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और सभी को कैंपस में ही आइसोलेट और क्वारंटाइन किया गया है और ये सभी छात्र कैंपस में डॉक्टर की निगरानी में भी रह रहे हैं। देखिए इनकी जानकारी फिलहाल अभी SLRI के प्रवक्ता प्रोफेसर सुशील वर्गीय ने कहा कि अब इसके देखते हुए एक ठोस कदम उठाया जाएगा और जितने भी छात्र छात्राएं कैंपस में हैं उनको अब कोरोना का टेस्ट जो है वो करवाना अनिवार्य हो गया है और जिसको देखते हुए जो क्लासेस चल रही थी, रेगुलर क्लासेस जो चल रही थी, अब वो ऑनलाइन क्लासेस हो रही है। जी अच्छा करिश्मा, अभी तक ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और ऑफलाइन क्लासेस पर रोक लगा दी गई थी, उसके बावजूद भी यहाँ पर कैंपस में इतनी बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद थे। इनका कोई जांच कोरोना की नहीं की गई थी क्या पहले, या फिर कहाँ पर लापरवाही देखने को मिली? जी अच्छा देखिए, लापरवाही बहुत देखने को मिल रही है क्योंकि राज्य सरकार की ओर से बोला गया था कि सारे स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान जो है उसको बंद करा देने की अनुमति दी गई थी, लेकिन SLRI कॉलेज अभी जो है वो खुला हुआ था और कैंपस के अंदर ही 46 छात्र छात्राएं और शिक्षक जो है वो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल उन लोगों को क्वारंटीन किया गया है। जी अच्छा, इस दौरान कॉलेज संचालक का क्या कुछ कहना है? जी अच्छा देखिए, कॉलेज संचालक का यही कहना है कि जितने भी छात्र छात्राएं का कोरोना पॉजिटिव आया है उन लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है और जितने भी छात्र छात्राओं जिनका अभी कोरोना पॉजिटिव नहीं, मतलब जिनका भी जांच नहीं हुआ है, उन लोगों का जांच करवाना अनिवार्य होगा, तभी उनको कॉलेज कैंपस में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी। बीते कई दिनों से सभी छात्र छात्राएं कैंपस में रह रहे थे। कोरोना पॉजिटिव जो छात्र निकले हैं जिसके बाद उन्हें आइसोलेट किया गया है, इस दौरान अगर कोरोना गाइडलाइन की बात की जाए, किस तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया गया? जी देखिए, अगर कोरोना गाइडलाइन की यहाँ बात करें तो जरूर साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि कोरोना गाइडलाइंस का वहाँ धज्जियां उड़ रही थी, क्योंकि अगर कोरोना गाइडलाइंस का वहाँ पे पालन किया जाता तो इतने तादाद में लोग संख्या में जो कोरोना पॉजिटिव है वो नहीं पाए जाते। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है स्कूल प्रशासन की ओर से साफ तौर पर देखने को मिली है। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से, करिश्मा, स्वास्थ्य महकमे की तरफ से इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा जा रहा है? क्या कुछ इलाज बच्चों के लिए दिया जाएगा? जी देखिए, अभी तो वो लोग सारे डॉक्टर की निगरानी में है और फिलहाल वो लोग क्वारंटीन करा दिया गया है कैंपस में, लेकिन उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जितने भी छात्र छात्राएं जो जिनका जांच नहीं हुआ है उनका जांच कराना अनिवार्य होगा, क्योंकि अगर जांच नहीं होगा तो वहाँ पे और भी संख्या में जो कोरोना पॉजिटिव की जो संख्या है वो साफ तौर पर बढ़ जाएगी। तो चिकित्सक का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी तो उनको क्वारंटीन करा गया और वो डॉक्टरों की देखरेख में अभी वहां पे फिलहाल है। जी आस्था। करिश्मा, ऑफलाइन क्लासेस पर तो रोक लगाई गई थी, उसके बावजूद भी इस कॉलेज में बच्चों का पाया जाना क्या सवाल खड़े करता है? जी साफ तौर पे यहाँ जो कॉलेज प्रशासन है उसमें साफ तौर पे ये सवाल खड़ी होती है, क्योंकि राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई थी कि सारे स्कूल कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान जो है उसको बंद करा दिए जाए, लेकिन कॉलेज बंद नहीं हुआ था। ऑफलाइन क्लासेस की जो प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी। इसी को लेकर जितने भी विद्यार्थी है कोरोना जिनका पॉजिटिव आया, ये बहुत बड़ी लापरवाही कॉलेज के प्रशासन में बात खड़ी होती है। जी आस्था। जी, कहीं ना कहीं तो इसकी पूरी जिम्मेवारी कॉलेज प्रशासन की होती है, जिसकी वजह से, जिसकी लापरवाही से ये सभी छात्र छात्राएं, 46 छात्र छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा सिन्हा हमारे साथ जुड़ी हुई थी इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। जमशेदपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। रांची विश्वविद्यालय की पूर्व सिंडिकेट सदस्यों और आरयू से जुड़े संगठनों ने रांची नगर निगम की नगर आयुक्त पर आरोप लगाए। मुख्यालय परिसर में दल बल के साथ बगैर अनुमति के प्रवेश करने का और जमीन का निरीक्षण करने का आरोप लगाया, जिसके विरोध में अलग अलग छात्र संगठन और सीनेट सदस्यों ने संयुक्त रूप से रांची विश्वविद्यालय की प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। रांची नगर निगम आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। नहीं था कि यहाँ ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज का एक प्रस्ताव पारित हो चुका है और विश्वविद्यालय में पार्किंग ये तो कहीं से जायज नहीं लगता, क्योंकि भारत में मुझे लगता है जितने भी विश्वविद्यालय, किसी भी विश्वविद्यालय कैंपस में आपको पार्किंग नगर आयुक्त या नगर निगम का देखने को नहीं मिलेगा।
मुंगेर जिले में लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिलाधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि लोगों के द्वारा कोरोना के नियमों का पालन नहीं किए जाने की वजह से संक्रमण बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की रफ्तार ये है कि एक दिन में 59 से 60 नए पॉजिटिव केस सामने आ रही है, जिसके लिए जिला प्रशासन ने प्रचार प्रसार करवाया। साथ ही मास्क चेकिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जा रहा है। पूरे जिले में 29 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। संग्रामपुर में एक और तारापुर में, बरियारपुर में जो एक कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना था, क्योंकि अब उसमें लास्ट डे के बाद कोई भी पॉजिटिव नहीं पाया गया तो उसको डीनोटिफाई किया गया। की संख्या से भी अवगत कराना चाहेंगे। सैनिटाइजर हम लोग के पास लगभग 2600, मास्क 3490, सिलेंडर 250, पल्स ऑक्सीमीटर कोविड केयर सेंटर के रूप में भी हम लोग ने चिन्हित किया है। और इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल उनको मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूँगी। घोषित कार्यक्रम के अनुरूप कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आयोजित की जाएंगे। तो आपको बता दें कि जिलाधिकारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लगातार लोगों की लापरवाही से कोरोना के नए मामले सामने आते जा रहे हैं। मामले इतने बढ़ गए हैं कि एक दिन में 59 से 60 केसेस बढ़ रहे हैं। जिले में 29 माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए दिए गए हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अतहर खान जुड़ गए हैं। अतहर, जिस तरीके से कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ रहा है, 59 से 60 केस एक दिन में आने की बात की जा रही है। इतनी गंभीर परिस्थिति ये कोरोना की वजह से हो रही है, इस पर क्या पहल की जा रही है क्षेत्र में? देखिए, आज मुंगेर जिला प्रशासन के जो जिला अधिकारी, मुंगेर जिला अधिकारी रचना पाटिल ने मीडिया के माध्यम से मुंगेर वासियों को कोविड से बचने के लिए अपील की है और साथ में साथ ये कहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, यानी कि कोविड का हर नियम को आप पालन करें जरूर से। और अगर पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण 8 से 10 दिनों के अंदर जो कोविड की संख्या है पॉजिटिव की, वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी तक शाम के अगर सूची की हम बात करें तो लगभग 247 लोग अभी तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं मुंगेर जिला में। जी अतः कंटेनमेंट जोन की अगर बात की जाए तो किस तरीके से क्षेत्र को जोन में बांटा गया है? देखिए, यहाँ पे मुंगेर जिला में 29 कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। पूरे जिला में 9 प्रखंड है। 9 प्रखंड में 29 कंटेनमेंट जोन बनाया गया। उस जोन को बांस और बैरिकेडिंग कर दिया गया है ताकि लोग उस एरिया में नहीं जाए। सुरक्षा व्यवस्था की कड़ी इंतजाम कर दी गई है। ना लोग अंदर जा सकते हैं, ना बाहर आ सकते हैं। सबको होम क्वारंटाइन का निर्देश दिया गया है और उस पर सख्ती से पालन करने का जिला प्रशासन ने आदेश दिया है। जी, जिलाधिकारी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सारांश क्या निकला है और क्या कुछ इस दौरान महत्वपूर्ण जानकारी दी गई? देखिए, जिला प्रशासन का ये मुख्य उद्देश्य था कि पत्रकारों के माध्यम से हमें हर शहर में ये मैसेज जाए कि कोरोना लगातार मुंगेर जिला में बढ़ रहा है। कोरोना की दस्तक हो चुकी है और इससे कई मरीज हो चुके हैं। इसलिए अपना ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और नियम का पालन करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अतहर खान संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अब महामारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन के साथ मुजफ्फरपुर की नगर निगम ने एक बार फिर से अपनी तैयारियों को ध्यान में देना शुरू कर दिया है और इसे लेकर शहर के सभी 49 वार्ड में सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा, जिसकी जानकारी उपनगर आयुक्त हीरा कुमारी ने दी है। संख्या 55 है, 49 वार्ड है, 55 एक्स्ट्रा करके मंगाया गया है, 6 पीस एक्स्ट्रा है, जो कहीं पर जो जरूरत होगा उसको पूर्ति किया जाएगा। क्या तैयारी है कोरोना को लेकर नगर निगम? कोरोना के जहाँ पर भी मालूम ऐसे जनरल पर डे उसका छिड़काव किया जाएगा, जहाँ पर विशेष होगा वहाँ पर डबल करके उसका छिड़काव किया जाएगा।
कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए जिला प्रशासन अब अलर्ट हो गया है, जिसके चलते नाइट कर्फ्यू शुरू किया गया है, जिसमें अकारण बाहर घूम रहे लोगों से पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ नगर पुलिस प्रशासन भी पूरी सख्ती के साथ कोरोना की रोकथाम के लिए तत्पर है और कोरोना की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली। बता दें कि गुरसराय पुलिस ने थानाध्यक्ष अजीत सिंह के नेतृत्व में नगर के चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें मास्क न लगाने वालों की चालान काटे गए। साथ ही पुलिस ने लोगों के बीच मास्क का वितरण भी किया। लातेहार में 11 अप्रैल को दुकानें बंद रहने की फैली खबर को डीसी अबू इमरान ने अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया और इसी संबंध में डीसी ने कहा कि हर दिन की तरह रात 8 बजे प्रतिष्ठान बंद होंगे, तो वहीं रविवार को भी यही नियम लागू किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि लोगों के आवागमन पर भी कोई रोक नहीं है, सिर्फ जमावड़ा नहीं लगाना है। औरंगाबाद में कोरोना वैक्सीन के समाप्त हो जाने की वजह से जिले में टीकाकरण की प्रक्रिया फिलहाल रोक दी गई है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए चिन्हित केंद्रों तक पहुंचे, मगर उन्हें ये बताकर वापस लौटा दिया गया कि वैक्सीन खत्म हो गया है। वहीं इस मामले में जिले के प्रभारी डीएम से जब बात की गई तब उन्होंने बताया कि 18 अप्रैल को वैक्सीन की खेप पहुँच जाएगी, जिसके बाद एक बार फिर से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करा दी जाएगी। मैं अपनी माँ को वैक्सीन दिलवाने आया था, मगर यहाँ आज ही बोर्ड लगा है कि आज से कुछ समय अगले आदेश तक वैक्सीन नहीं दे पाएंगे हम लोग, कार्य बंद है ये सब। तो हम लोग परेशान हो रहे हैं, जल्द से जल्दी से शुरू किया जाए। अब देखते हैं अगला कब पर। सभी लोगों से हमारी यही अपील रहेगी कि 3 सिद्धांतों पर अमल करें। पहला, मास्क हमेशा पहनें। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का वो पालन करें। और तीसरा, सोप या फिर सैनिटाइज़र हमेशा अपने साथ रखें और हमेशा उससे हाथ पोंछ करें। प्रयास यही रहेगा कि औरंगाबाद जिले में हम लोग निरंतर जो है मास्क पहन के निकलें। एवं अति आवश्यक कार्य है तभी हम लोग बाहर निकलें। और जो बिहार सरकार के जितने भी हम लोग निर्देश प्राप्त होंगे कोविड के तहत हम लोग उसका सख्ती से निपालन करें। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अनूपपुर प्रशासन की ओर से बीते शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक 60 घंटे का लॉकडाउन करने का आदेश दिया गया। पहले दिन शाम से दूसरे दिन भर बाजार बंद रहा। घर में रहते हुए लोगों ने लॉकडाउन का पालन किया, तो वहीं अति आवश्यक वस्तुओं की रियायत दी गई है, जिससे आम जनमानस में कोई परेशानी का माहौल नजर नहीं आया। जिला कलेक्टर अनूपपुर के द्वारा शुक्रवार की शाम से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। जैसा आप देख रहे हैं, सड़कों पे एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहे हैं, दुकानें बंद हैं और किसी प्रकार की आवाजाही नहीं हो रही। विशेष करके कुछ लोगों को छूट दी गई है जो ट्रेनों से यात्री आ रहे हैं, जिनके लिए ऑटो की सुविधा के लिए छूट दिया गया है। बाकी जो भी दुकानें हैं टोटल रूप से बंद है। नगरीय क्षेत्र की दुकानें, चाहे वो कोटमा हो, राजनगर हो, बिजली हो, अमरकंटक हो और तहसील चाहे वो राजेंद्र ग्राम हो, सभी जगह लॉकडाउन लगा है ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़ के। लेकिन शहरी क्षेत्रों में कुछ छूट दी गई है। जैसे मैंने बताया कि ट्रेन जो चल रही हैं उनसे जो यात्री आ रहे हैं उनके आवागमन के लिए ऑटो चालकों को छूट दी गई है, लेकिन उसमें हिदायत दी गई कि सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग करें। जो सीमाएं हैं, जो छत्तीसगढ़ की सीमा है, वहाँ पे पुलिस के जवान तैनात हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी वहाँ तैनात हैं, जो लोगों की स्कैनिंग करके जांच कर रहे हैं और उनके बाद सही उनकी जांच करने के बाद उनको आवाजाही के लिए जाने का आदेश दिया जा रहा है। VIP TV अनूपपुर से न्यामुद्दीन। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में PHC की ओर से अधिवक्ताओं के लिए कोरोना टीकाकरण की शुरुआत की गई। इस टीकाकरण के संबंध में बीते दिन प्रभारी जिला और सत्र न्यायाधीश राकेश मालवीय ने जिला बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स एसोसिएशन के महासचिवों को पत्र लिखा था, जिसमें इस टीकाकरण में 45 साल से अधिक आयु वाले न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ता और कोर्ट कर्मचारियों को टीका दिया गया। इसके लिए सूची तैयार की गई है। तो वहीं बार एसोसिएशन की उपाध्यक्ष डॉक्टर संगीता शाही ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से स्थानीय PHC में टीकाकरण की मांग की गई थी, जिसे लेकर सुबह 10:30 बजे से टीकाकरण शुरू किया गया।
कोरोना महामारी का दूसरा फेज आरंभ हो चुका है। इस बार का जैसा कि कहा जा रहा है कि काफ़ी सीवियर अटैक हुआ है, जो पहले 2 से 3 दिन में फेफड़े तक पहुंचता था, इस बार बहुत जल्दी पहुंच जा रहा है। तो इसके लिए ये व्यवस्था जिला बार एसोसिएशन के द्वारा कराई गई है, और जैसा कि डीएम साहब की पहल हुई है और हमारे जिला जज जो प्रभारी हैं मालवीय साहब, उनकी भी पहल हुई है, और सभी पदाधिकारियों ने इसमें मिलकर सराहनीय कार्य किया है। हमारे यहाँ अधिवक्ता जो कि हमारा जिला बार एसोसिएशन और सिविल कोर्ट में 5000 से ज़्यादा अधिवक्ता हैं, इसके साथ साथ कर्मचारीगण हैं, अधिकारीगण हैं, तो सभी लोग बहुत इस खतरे को भांपकर कार्य करने में बहुत असमर्थ महसूस कर रहे थे। पूर्वी चंपारण में डॉक्टर रियाजुद्दीन ने आयुष चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर अंक हासिल किए, जिसको लेकर कुलपति ने स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। आयुष चिकित्सक डॉक्टर रियाजुद्दीन ढाका प्रखंड के कुशमहवा गांव की रहने वाली हैं, जो पिछले दिनों मेरठ में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में कुलपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किए गए। बता दें कि ये सम्मान उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, डिप्टी सीएम और कुलपति के द्वारा दिया गया। किया है तो ऐसा महसूस हुआ कि नीमा के परिवार के तरफ से भी ये इतनी बड़ी उपलब्धि जो हम लोगों को इस चंपारण में मिली है, उसके लिए ये आयोजन करना जरूरी था। इसीलिए आज इस प्रोग्राम को इनको सम्मानित करने के लिए ये प्रोग्राम को आयोजित किया गया। अब मैं चाहूँगा कि सदर साहब स्टेज पर आए और डॉक्टर रियाजुद्दीन साहब स्टेज पर आए और